अल शिफा अस्पताल पर बड़ा खुलासा हुआ। अस्पताल के नीचे सुरंगों का जाल है, यह दावा है आईडीएफ का। आईडीएफ ने सुरंग का वीडियो जारी करके यह दावा किया है। अस्पताल के बाहर हमास का ट्रक भी मिला है। ट्रक में हथियारों के जखीरे का दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। तो इन सुरंगों को लेकर यह आईडीएफ का दावा और साथ ही ये वीडियो भी जारी किया गया है। साथ में ट्रकों में हथियार मिलने का भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। लगातार ऐसे वीडियोस जारी करके आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि कैसे अल शिफा अस्पताल को एक वॉर सेंटर की तरह बनाया गया था, जहां पर हथियार थे, जहां पर सुरंग, जहां पर विस्फोटक और साथ ही पूरी वॉर स्ट्रैटेजी। बंधकों की भी बात कही जा रही है कि कुछ बंधकों को यहां पर छिपाकर रखा गया था, यह भी आईडीएफ का दावा है। तो लगातार हमास इस हॉस्पिटल का एक बड़े कमांड सेंटर की तरह यूज कर रहा था और यही वजह है कि आईडीएफ को यह बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी हॉस्पिटल के ऊपर, जिसको लेकर अब आईडीएफ की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से ये सबूत दिए जा रहे हैं, दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। ऑपरेशन अल शिफा में आईडीएफ को क्या क्या हासिल हुआ है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज ही ये दुख भरी खबर भी सामने आई कि अल शिफा अस्पताल पर ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को एक 65 साल की इजरायली महिला का शव भी बरामद हुआ। 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हमास ने इजराइल पर, उसमें इन्हें भी बंधक बनाकर ले गए थे हमास के लड़ाके और अब उनका शव बरामद हुआ है। ये बुरी खबर भी आज ही सामने आई। और इस बीच आईडीएफ का दावा क्या है अल शिफा अस्पताल को लेकर, ये आप जान लीजिए। अल शिफा अस्पताल में एक सुरंग मिली है। अस्पताल में सुरंग का वीडियो जारी किया है आईडीएफ ने। परिसर में सुरंग का मुहाना मिला है। अस्पताल के अंदर सुरंगों का पूरा जाल बिछा हुआ था। 7 अक्टूबर के हमले के लिए भी इन सुरंगों का इस्तेमाल किया गया, आईडीएफ यह भी दावा कर रही है। इन सुरंगों में हथियार छिपा कर रखे गए थे। ऑपरेशन शैफ्ट का ये पर्दाफाश इस वक्त आप देख रहे हैं और आईडीएफ का दावा इससे और पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है कि अस्पतालों का इस्तेमाल भी हमास ने अपने अड्डों के रूप में किया और लगातार यह सिलसिला जारी रहा। आईडीएफ को यह आशंका है कि ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जिनके बेस को अड्डा बनाया हुआ है हमास ने। और देखिए अल शिफा अस्पताल पर नेतन्याहू का बयान, अल शिफा में बंधकों को रखा गया था। इजराइल के पास खुफिया जानकारी थी, अस्पताल में बंधकों पर हमारे पास पक्के सबूत थे। तो अल शिफा अस्पताल को लेकर देखिए बंधकों पर दावा क्या है। बंधकों को लेकर इजराइल ने कहा कि हमारे पास खुफिया जानकारी थी, हमारे पास पक्के सबूत थे कि यहां पर बंधकों को रखा गया था। और अब चूंकि एक डेड बॉडी मिली है बंधक की, तो ऐसे में ये और दावा मजबूत होता नजर आ रहा है इजराइल का। और अल शिफा अस्पताल को लेकर जो ऑपरेशन प्लान किया गया, जिस तरह की रिकवरी की बात कही जा रही है, वो दावे भी वीडियोज के जरिए दिखाए जा रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल आखिर कैसे हमास कर रहा था। और देखिए गाजा में हमास की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी सुरंगें, जो हमास के लिए इस जंग को लंबा खींचने का सबसे बड़ा जरिया है। अब इजराइल ने सुरंगों में ही हमास को दफन करने के लिए 5 बड़े प्लान तैयार किए हैं। वो 5 बड़े कदम कौन कौन से होंगे जिस पर अमल करते हुए आईडीएफ हमास को भस्म करने की बात कर रही है। आइए अब सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। प्लान नंबर 1, सुरंगों का पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये सुरंगें आईडीएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती से पार पाने की कोशिश में है इजरायली फोर्स के जवान। अब प्लान नंबर 2 पर आते हैं। ये देखिए प्लान नंबर 2 ये रहा आपके सामने। इजरायली सेना बंकर बस्टर बमों का करेगी इस्तेमाल। बंकर बस्टर बम गाजा बड़ी मात्रा में पहुंचे हैं, यह खबर पहले भी आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दी थी। अब प्लान नंबर 3 का जिक्र करते हैं। किस तरह से देखिए हमास को भस्म करने की तैयारी है। स्पेशल ड्रिलिंग सिस्टम से सुरंग में रास्ता बनाया जाएगा और उसके बाद अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी
आईडीएफ। रवि, बिल्कुल, प्लान नंबर 3 था ये। अब देखिए प्लान नंबर 4। इजराइल की फोर्स सुरंग में स्पॉन्ज बम से हमला करेगी और इस तरीके से इन सुरंगों को एक एक करके ब्लॉक किया जाएगा। प्लान नंबर 5, आईडीएफ सुरंग में घुसकर हमास लड़ाकों का खात्मा कर देगी। इस तरह से सुरंगों को लेकर यह पूरी प्लानिंग है, क्योंकि ये सुरंगें जो है वो सबसे बड़ी ताकत रहे हमास के, और इनको टारगेट करना, इनको डिस्ट्रॉय करना, ये बड़ा चैलेंज रहा है इजराइल के सामने। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हैं। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सोई सर, टनल्स को लेकर ये पूरी स्ट्रैटेजी, जो 5 प्लान हमने बताए, दर्शकों को सामने रखा, आपको क्या लगता है ये जो 5 प्लान्स हैं, 5 योजनाएं हैं, 5 रणनीतियां हैं, ये कामयाब हो पाएंगी टनल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, या फिर उनको न्यूट्रलाइज, उनको खत्म करने में ये कारगर साबित होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि इजराइल ने अपने दृढ़ निश्चय कर लिया था। कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी चीज़ उनको रोकने वाली नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया हमास को ख़त्म करना है, चाहे सिविलियन हो या हॉस्टेज का डर हो या टनल हो। टनल के लिए जैसे आपने बताया, बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज ये प्लान बना हुआ है। पहले रडार के द्वारा इनके पास सिस्टम है ग्रेडियंट क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियंट सेंसर्स। अच्छा, ये सिस्टम इनके पास है जिसके द्वारा टनल का पता लग जाता है और लेआउट पता चल जाता है। ये इन्होंने अपनी तरफ भी पहले जो टनल्स अक्रॉस द फेंस आई हुई थी उनको इसके द्वारा पता लगा के सबको बंद कर दिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आईडीएफ के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जवान जहां से गुजर रहे हैं वहां पर किन घरों में, किन इमारतों में टनल बनाकर रखी गई है, कहां पर बंकर्स हैं, ये उनको पता लग जाता है। जी जी, टनल के ऊपर जहां अगर जमीन पे चलाते हैं तो जमीन पे अगर नीचे टनल है तो उसके द्वारा जो सेंसर नीचे जाती है, वेव जाती है, तो पता चल जाता है कि नीचे हॉलो है या पूरा सॉलिड है। तो उस तरह से वो मालूम चल जाता है। दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि रडार्स ये नेचुरली हो गए, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जीबीयू बॉम्ब एयरफोर्स के द्वारा भी है, वैसे भी बंकर बस्टिंग बॉम्ब है जो पहले थोड़ा ड्रिल करता है, एक धमाका होता है, नीचे जाके दूसरा धमाका होता है। इस तरह से बम काम करते हैं। तीसरी बात ड्रिलिंग सिस्टम है, स्पॉन्ज बम, आप पहले कई बार बात हो चुकी है, जो दीवार को सीलिंग करने के लिए काम आ जाते हैं। और टनल में घुसने से पहले एक चीज और इस्तेमाल करेंगे, मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है इनके पास रोबोट्स, चाहे वो डॉग की शेप में हो या हल्के उड़ने वाले। बिल्कुल, रोबोट को लेकर बहुत पहले ही ये रणनीति इजराइल की तरफ से कह दी गई थी कि रोबोट का भी हम इस्तेमाल करेंगे इन टनल्स के नेटवर्क को भेदने के लिए।